जहि दिस बैठे नारद फूले, सो दिस तेहिना बिलो की भूले। पुनि पुनि मुनि उकुसहि अकुलाहि, देखि दशा हर गन मुसुकाहि। जहि दिस बैठे नारद फूले, सो दिस तेहिना बिलो की भूले। पुनि पुनि मुनि उकुसहि अकुलाहि, देखि दशा हर गन मुसुकाहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी यह दशा देखकर भगवान शिव के गण मुस्कुराते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि नारद जी जिस अभिमानवश वहाँ भूले बैठे थे, उस ओर उस राजकन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। और इस प्रकार नारद मुनि बार बार उचकते हैं और यहाँ तहाँ छटपटाते हैं। इस प्रकार उनकी दशा देखकर वहाँ उपस्थित भगवान शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरे नृप तनु तहें गयो कृपाला, कुंवरि हरषि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लैके लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। धरि नृप तनु तहें गयउ कृपाला, कुंवरि हरषि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लै गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ जा पहुँचे। इस प्रकार राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। इस प्रकार प्रभु राम कथा भगवान माता पार्वती को कह रहे हैं कि इस प्रकार नारद जी उस स्वयंवर में नाना प्रकार से छटपटाते हैं और बार बार राजकन्या के सामने उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की लीला देखकर वहाँ उपस्थित भगवान शिवजी के दोनों गण ब्राह्मण रूप में मुस्कुराते हैं। और इस प्रकार यहाँ स्वयंवर में प्रभु कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार राजकुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक उनके गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार लक्ष्मी निवास प्रभु दुल्हन लेकर चले गए और यहाँ उपस्थित सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहे मति नाठी, मणि गिरी गई
छूटी जनु गाँठी। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकर बिलो कहु जाए। मुनि अति विकल मोहे मति नाठी। मणि गिर गई छूटी जनु गाँठी। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। इस प्रकार प्रभु की लीला माता पार्वती को भगवान शिव कह रहे हैं कि वहाँ स्वयंवर में प्रभु राजा का रूप धारण करके राजकुमारी को ले जाते हैं। और इस प्रकार दुल्हन ले जाने पर वहाँ उपस्थित सारी राजमंडली निराश हो जाती है और यहाँ मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे वे राजकुमारी को जाता देख बहुत ही विकल हो जाते हैं, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर जाती है। इस प्रकार वह छटपटाते हैं। इस प्रकार तब वहाँ उपस्थित भगवान शिवजी के दोनों गण मुस्कुराकर कहते हैं कि दर्पण में अपना मुँह देखकर आओ। अस कहि दो भागे भय भारे, बदन देख मुनि बार निहारे। बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। अस कहि दो भागे भय भारे, बदन देख मुनि बार निहारे। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। इस प्रकार प्रभु की लीलाओं को वह गण देखते हैं और इस प्रकार नारद जी को छटपटाते हुए देखकर दोनों गण नारद जी से कहते हैं। तब इस प्रकार नारद जी से कहकर वह दोनों गण भयभीत होकर भागते हैं। इस प्रकार मुनि ने जल में झांक कर अपना मुँह देखा। तब वह अपना रूप देखकर बहुत ही क्रोध में भर जाते हैं और इस प्रकार वहाँ शिवजी के दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप देते हैं। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो,
हसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हसेहु मुनि को। होहु निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो। हसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी चाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, तब अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। इस प्रकार मुनि नारद जी जल में झांककर अपना मुँह देखते हैं, तब वह अति क्रोधित हो जाते हैं और भगवान शिवजी के दोनों गणों को भयंकर श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल भुगतो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना।